वेलकम टू बैक माई चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं अपने किचन में एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी, बेसन के भरे हुए करेले। आपने खाए तो होंगे क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म से भर के करेले बनाई जाती हैं, जिनमें से दाल के करेले भी होते हैं, बेसन के भरे हुए करेले भी होते हैं, कीमे के भी होते हैं और मसाले के भी। तो आज मैं आपको बेसन के भरे करेले बताऊँगी, जो कि बनाने में बहुत आसान है और मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 पाव करेले, जिनको मैंने छीलकर और 15-20 मिनट के लिए नमक लगा के रख दिया था, और अब अच्छे से मैंने इनको वॉश कर लिया है, तो और खुश्क कर लिया है। तो इसको मैंने छोटे देसी करेले लिए हैं, बड़े साइज़ के भी होते हैं लेकिन मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पे मैं लूँगी बेसन मैंने तकरीबन आधा पाव लिया है। तो इसमें मैं एक छोटा प्याज लिया है, छोटा प्याज उसको बारीक बारीक मैंने काट लिया था, एकदम मैं इतना इसमें ऐड कर दूँगी। हरी मिर्च 1 चम्मच इसमें करूँगी, 1 से 1.5 चम्मच में टमाटर है, जो कि छोटे छोटे मैंने काट दिया। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया कर दूँगी। इनको पहले अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1/2 स्पून मैं नमक ऐड करूँगी इसमें, और 1/2 सुरख मिर्च। और यहाँ पे मैं खुश्क धनिया, इसमें 1 चम्मच खुश्क धनिया का ऐड करूँगी, पिसा हुआ। उसके बाद 1 चम्मच में इसमें चाट मसाला डाल दूँगी। अब इसको हम पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी आपने इतना का डालना है कि ज़्यादा आपका लिक्विड ना हो, बस दरमियाना सा बने, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा रनिंग हो। मैंने बेसन के मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको आपने ज़्यादा पतला नहीं रखना, ताकि हमारी करेलों के अंदर इनकी फीलिंग अच्छे से हो जाए। मैंने करेले को सेंटर में से काट लिया था, चाक कर लिया था। अब इसको मैं इसके अंदर फिलिंग करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे अपने ऐसे फिलिंग करनी है। अच्छे से आपने इसको डाल के कर दें। इसको धागा लपेटने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे करके बंद कर देना है। और आप जब फ्राई करेंगे, जब बेसन बिल्कुल नहीं बाहर निकलेगा। इसी तरह हमने सारे करेलों की अच्छे से फिलिंग कर लेनी है, मसाला बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए, करेले की मैंने अच्छे से फिलिंग कर लिया है, बेसन इनके अंदर भर लिया है। तो अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी। हो चुका है, तो अब इसमें मैं जो फिलिंग की हुई करेले इसके अंदर डाल दूँगी। तकरीबन आपने डालने हैं ताकि इनकी फिलिंग बाहर ना निकले। ऐसे ही करके हमने सारे करेले इसके अंदर डाल देने। करेले हमारे फ्राई होने शुरू हो गए हैं। इसको हल्की आंच में अपने फ्राई करना है, ताकि इसके अंदर जो अंदर फिलिंग की हुई है वो अच्छे से पक जाए। तो अब इसको 10 से 15 मिनट यानी कि लगेंगे कि ये हमारे करेले ब्राउन हो जाएंगे। करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। बिल्कुल बेसन भी अच्छे से पक गया है। करेलों को मैंने फ्राई कर लिया। अब उसी ऑयल में मैं प्याज ऐड कर लूँगी और इनका मसाला बना लूँगी। ऑयल हमारा गर्म था के लिए। प्याज को मैं हल्का ब्राउन होने 2 मिनट होने के लिए छोड़ दूँगी, 2 मिनट के लिए, ताकि हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, तो अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। ये भी यानी कि इसको 2 मिनट हम पका लेंगे अच्छे से। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा पक चुका है, तो अब इसमें मैं 1 टमाटर ऐड कर दूँगी, जो कि बारीक बारीक मैंने काटा हुआ था। साथ में हरी मिर्च मैं डाल दूँगी। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1/2 चम्मच मैं नमक,
इसमें भी क्योंकि हमने मसाले ऐड करने हैं और फिलिंग में भी डाले थे थोड़ी सी रेड चिली ऐड करूँगी, साथ थोड़ी हल्दी में इसमें ऐड करूँगी और खुश्क धनिया डाल दूँगी। तो इसको अब 1 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 1 मिनट के लिए हमारा मसाला अच्छे से पक गया। अब मैं ये करेलों का इसमें ये रगड़ के जो उतारे थे इसके मसाले के अंदर ऐड करूँगी। इस डालने से बहुत अच्छा आपका मज़ेदार मसाला बनेगा। तो इसको तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए पकने के लिए, मसाला हमारा तैयार हो गया। तो अब मैंने जो फिलिंग की हुई करेले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। करेलों को अब मैंने 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, तो हल पकने देना है। करेले हमारे पक चुके हैं, बेसन के भरे हुए करेले हमारे तैयार हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं धनिया ऐड कर दूँगी। तो इसको अब किसी डिश में हम निकाल लेंगे। करेले हमारे तैयार हो चुके हैं, बेसन के भरे हुए, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बनके बहुत मज़े के तैयार हुए। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है। तो वे ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।